6 है, चलो कोई बात नहीं। तो वो अभी फ्यूचर टेंस में है और हम लोग को पढ़ना है पास्ट टेंस का बात। तुम जो बात कर रहे हो वो फ्यूचर टेंस है और हम जो बात करने वाले हैं वो कौन सा टेंस का बात करने वाले हैं। और जितना भी पाठ में घटनाएं घटित हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। क्या बोलते हैं, इतिहास। इतिहास, इति प्लस हास। इति मतलब होता है पुराने समय और हास मतलब होता है घटनाएं। मतलब पुराने समय में जितने भी घटनाएं घटित हुए हैं उसको हम लोग इतिहास। क्या बता रहे थे, इतिहासकार और दार्शनिक, या फिर इसको हम लोग पुरातत्वविद भी बोलते हैं। ये पुराने चीजों को दर्शाने वाला क्या कहते हैं, इसको दार्शनिक भी कहते हैं। दार्शनिक का मतलब कोनो गुफा में गया या कहीं पे गया या कोई इसका ऐसा चीज पाया, उसको देख करके वो लोग अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे ऐसा होता होगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में स्नान घर मिला है, स्नान गृह, बाथरूम, नाली, छोटे छोटे घर, पूजा घर, तरह तरह का चीज मिला है। तो लोग उसे देख करके बता रहे हैं। एगो सिक्का मिला तो उससे पता चला कि ये लोग सिक्का का प्रयोग भी जानता था। ये बात समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे वर्ड को बताने वाले को हम लोग दार्शनिक कहते हैं या फिर इतिहासकार कहते हैं। पहले इतिहास मजे के लिए लिखा जाता था, लेकिन अब इतिहास 19वीं सदी के बाद इतिहास सिर्फ मजे के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए लिखा जाता है। जैसे पहले के लोग ना बैठे बैठे कोई काम नहीं रहता है ना, तो सुने ना, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी, ले प्रभु का नाम। तो वो लोग बैठे बैठे इतिहास लिखना शुरू करते थे। पढ़े लिखे लोग अपने बारे में, कोई राजा महाराजा के बारे में लिख दिए, कोई कहानियां लिखना ही शुरू कर दिए। समझ में आ गया। वो लोग सारे के सारे ऐसा ही मतलब मस्ती के लिए लिखते थे। लेकिन अब जो लिखा जाना शुरू हुआ वो मस्ती के लिए नहीं, वो उसका एक प्रयोग होना शुरू हुआ और एक मेन सब्जेक्ट के रूप में आज हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है। घटनाएं कोई किए हैं, कांड कोई किया है, अच्छा काम कोई किया है, बुरा काम कोई किया है। पढ़ कौन रहा है, हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। आ गया समझ में यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। अब इतिहास के पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस। इतिहास के पिता, इतिहास के पिता। ये क्या हो रहा है, इसमें ये मार्कर खराब हो चुका है, समझा, वो मार्कर खरीद रहा होगा। इतिहास के पिता हेरो, इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखा था। इन्होंने हिस्ट्री का ही एक सबसे पहले किताब लिखा, जिस किताब का नाम है हिस्टोन्स। कौन सा किताब लिखे थे, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स कौन सा किताब लिखे थे, हिस्टोन्स। समझ में आ गया। अब इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्होंने कौन सा किताब लिखा था, हिस्टोन्स। याद रहेगा, हेरोडोटस, इतिहास, हिस्टोन्स। अब इतिहास जो शब्द लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है, इतिहास ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड से, कौन से शब्द से, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। ये सारा का सारा हो चुका था, हो गया था ना ये सारा का सारा। चलिए कोई बात नहीं। ये सारे पुस्तक, हिस्टोन्स पुस्तक, इतिहास के पिता हमेशा आपसे पूछेगा या पूछ सकता है, ये सब याद रखिएगा। आगे देखिएगा, मैं बता दूं, हिस्टोन्स जो इतिहास था ना बाबू, इसमें अचमेनिंद, किसका, अचमेनिद साम्राज्य, और एक साम्राज्य जैसे रोमन साम्राज्य हुआ करता था, हड़प्पा साम्राज्य हुआ करता था, उसी प्रकार अचमेनिद साम्राज्य हुआ करता था। और ग्रीक के इतिहास के, ग्रीक के शहरों के बारे में हिस्टोन्स के किताब में प्राप्त होता है, मतलब उसकी जानकारी हम लोगों को मिलता है। बताइए हिस्टोन्स बुक में किसका इतिहास मिलता है, जो इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। राजतरंगिणी किसका इतिहास लिखा गया है, राजतरंगिणी इतिहास किसने लिखा है, राजतरंगिणी में किसका किस जगह का इतिहास मिलता है, राजतरंगिणी। ये जो बुक है इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। किसका इतिहास मिलता है, कश्मीर का। और इसको लिखने वाले कौन थे, कल्हण। इसको लिखने वाले कौन थे, कल्हण। और दिक्कत समझ में आ गया। आपको एक
किताब हम औरों बताए थे, इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। ये कौन बोले थे? इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। इसको लिखने वाले कौन थे बाबू? जेबी ब्यूरी। कौन दिक्कत? अब एक और, इतिहास क्या है? कौन सा चैप्टर का बात कर रहे हैं हम? इतिहास क्या है? इसके लेखक कौन है? इतिहास क्या है, इसके लेखक कौन है? आपके ई एच कर, ई एच कर। इसके लेखक कौन है? ई एच कर। आपको एक चीज यहाँ पे देख करके समझ में आ रहा होगा, इतिहास लिखने के लिए अलग अलग लोग आए हैं और अलग अलग बात बोल करके गए हैं। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, एक एक बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम यहाँ से नीचे गिरा दिए, कोई आया और बोल के गया है कि इसको जानबूझ के गिरा दिया गया है। कोई बोल रहा है कि ना गलती से गिर गया। कोई बोल रहा है उसके साथ दुश्मनी हो गया था। कोई बोल रहा है वो किसी और का था, वो उसके साथ उसका दुश्मनी हो गया। जैसे आजकल कोई लड़का या कोई लड़की किस वजह से सुसाइड कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। आज सबसे ज्यादा सुसाइड करने में मेल लोगों का, पुरुष लोगों का संख्या सबसे ज्यादा है। वो किस वजह से सुसाइड कर रहा है कोई नहीं जान रहा है, लेकिन लोग तरह तरह के कमेंट कर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहा है, एक से एक कमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोग भी इतिहासकार हुए, ये लोग भी क्या हुए? इतिहासकार। आप भी कोई गलती कीजिएगा तो हजार लोग हजार तरह का कमेंट कर देगा, और ये भी क्या है? इतिहास ही है। यहां तक समझ में आ गया? अब समझिएगा मानव सभ्यता का इतिहास, हम लोगों के मानव सभ्यता का इतिहास। क्या हम लोग शुरुआत से ऐसा ही है? धरती क्या शुरुआत से ऐसा ही है? धरती पर मानव का जन्म कैसे हुआ? क्या इसका बनावट रूप ऐसा ही था? इस तरह तरह का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जो हम लोगों को इतिहास और विज्ञान दोनों एक साथ मिल करके बनाता है। इसीलिए हम लोग बताता है, इसीलिए ई एच कर बोल करके गए हैं, सॉरी जे बी ब्यूरी बोल के गए हैं कि इतिहास एक विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? अब मानव सभ्यता का इतिहास समझिएगा। एक बात समझिए, आप समझिए कि ये वाला शर्ट अभी हम नया खरीदे हैं। अभी ये कब तक मेरे लिए नया रहेगा? जब तक कि मैं दूसरा शर्ट ना खरीद लो। वो वाला शर्ट कब तक मेरा नया रहेगा? जब तक कि मैं तीसरा शर्ट ना खरीद लो। एक नया घर में बाइक आता है तो उसको बोलते हैं नया वाला बाइक, लेकिन जैसे ही एक घर में दूसरा बाइक आ गया, ये नया वाला बाइक पुराना हो जाता है, दूसरा जो खरीद के लाए हैं वो क्या हो जाता है? नया हो जाता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? इसी तरह से तुम लोग बच करके रहना। लड़की लोग हमेशा नया के फिराक में रहती है। हम तुम लोग को ट्रोल नहीं कर रहे हैं, तुम लोग मत घुसियाना। लड़की लोग हमेशा बलवान और ये धनवान के फेरे में रहती है। एकदम कम नहीं, देखो दुख लग रहा है, समझ में आ रहा है? इसीलिए तुम लोगों को अभी से हम वार्न कर रहे हैं, ये सब चीजों से बच करके रहना, ठीक है? ये वो गलती तुम लोगों की नहीं होगी, ये कसूर उम्र का होगा जिसका खमियाजा तुम लोगों को भुगतना होगा। और अपने ठोकर से सीखोगे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसीलिए दूसरे को ठोकर से सीखो, बच जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो सभी मन लगा करके पढ़ लो। ये हर एक नया चीज एक समय में क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है। अब वहीं पे देखिए मानव सभ्यता। कौन सा सभ्यता? सभ्यता। मानव सभ्यता 3 भागों में बटा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको प्राचीन सभ्यता। कौन सा सभ्यता? प्राचीन काल या प्राचीन सभ्यता, ठीक है? प्राचीन अपने आप में नया था। पूछिए कैसे? जिस समय धरती बना उस समय धरती आग का गोला था, फिर हुआ धीरे धीरे ठंडा, उग गए बहुत सारे पेड़ पौधे, बैक्टीरिया से कुछ कुछ जानवर जन्म ले लिए, और जन्म लेने के बाद वो ये पेड़ वगैरह पे कुछ कुछ जानवर रहने लगे। मानव कार जो जानवर थे वो पहले पेड़ पे रहते थे। भूकंप वगैरह या फिर कुछ ऐसा घटनाएं घटित हुआ जिसके वजह से कुछ बंदर, वहां का खाना खत्म हुआ, पेड़ में सारा का सारा खत्म हो गया। अब बंदर के पास 2 रास्ता था, या तो वो जमीन पे उतरे या दूसरे जगह पेड़ की तलाश में चल जाए। तो कुछ बंदर नहीं, जिसको हम चिंपांजी बोलते हैं, वो दूसरे जगह पे चले गए।
और कुछ जमीन पे उतर गए। जब वो लोग उतरे थे तो 80 साल 90 साल का जो बुढ़ाऊ लाठी लेकर के झुक जाता है, वैसा ही वो लोग झुका हुआ था। धीरे धीरे मानव सभ्यता में बदलाव होते गया। पहले वो एक चिंपांजी लोगों के चेहरे में पूरा का पूरा ये बाल रहता था, बाल वगैरह वैसा ही ऐसे करके रहता था, झुका हुआ रहता था। हम लोगों को इतिहास के बुक में देखने को मिलता है। तो जब वो ऐसे था, पेड़ से उतरा, जब ऐसे झुका, तो उसके लिए क्या वो पहला नया सभ्यता हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद ऐसे झुक करके थोड़ा सा सीधा हुआ, तो ये वाला जो हल्का सीधा हुआ वो नया सभ्यता हो गया, और झुका हुआ पुराना सभ्यता हो गया। तो क्या हर एक पुराना चीज अपने समय में नया होता है या नहीं होता है? होता है। हर एक पुराना चीज अपने समय में नया होता है। और ये प्राचीन सभ्यता, यहाँ पे देखिए, प्राचीन काल अपने आप में एक समय नया था, लेकिन बाद में ये प्राचीन हो गया। अभी जो चल रहा है ये हम लोगों के लिए आधुनिक काल, ऐतिहासिक काल है, नया काल है। लेकिन बहुत साल बाद जब यहाँ पे टीचर्स पढ़ाना शुरू कर देंगे, टीचर्स की जगह पे रोबोट वगैरह पढ़ाना शुरू कर देगा। अभी देखिए ये गाड़ी आ रहा है आपका विदाउट ड्राइवर वाला गाड़ी आ रहा है, जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ये इस टाइम ऑटो मोड में जो गाड़ी चलता है, ये सारे के सारे समय अभी तक तो मेहनत इंसान मेहनत कर रहा था, आने वाले समय में सिर्फ मशीन मेहनत करेगा। तो उस समय में जो लोग रहेंगे वो लोग क्या, वो लोग के लिए वो जीवन समय नया नहीं होगा। अभी तो ये देखिए इसी तरह से हर एक चीज का बदलाव हुआ है। पहले कीपैड वाला फोन आया, एक बार में क्या कीपैड वाला फोन गायब हो गया? अभी भी किसी ना किसी के पास कीपैड का फोन होगा। और 16-17 में जो स्मार्टफोन था वो एगो अलगे मॉडल वाला 1G चलता था, 3 दिन उसको पास होने में लगता था पूरा का पूरा। और एक एक वो जो 10-12 रुपए का रिचार्ज भी होता था उस समय, एक बार अगर नेट ऑन कर दिया गलती से तो धाय पूरा का पूरा बैलेंस खत्म हो जाता था। समझ में आ रहा है? जिस समय माइक्रोमैक्स वगैरह कंपनी का आता था, वो इतना बड़ा इतना छोटा तरह तरह का आया। एक जियो का फोन का भी एक समय बहुत ज्यादा चलन रहा। तो अपने आप में कोई कोई चीज नया रहता है, कभी वो वही बाद में क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। एयरटेल, BSNL, तुम्हारा आइडिया बड़ा तेज चलता था, और 10-10 रुपया में घरे घर सिम पहुंचा देता था। गाड़ी गांव तरफ ना गाड़ी में ऑटो में जाता था और बेचने के लिए, और 10 रुपया में सिम देकर के आ जाता था, और बहुत लोग लेता था। 1 महीना फ्री, 10 रुपया में खोलवाइए, 1 महीना बाद कीजिए, तोड़ के फेंक दीजिए। तो एक समय में था। अब यहाँ पे हम बात करें कि मानव सभ्यता 3 भागों में बटा है। कितना भागों में बटा है? पहले प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल या फिर मध्यकालीन हम लोग इसको बोल सकते हैं, और तीसरा आधुनिक। तीसरा कौन सा? आधुनिक। प्राचीन काल जो है ना वो सबसे लंबा चला था, बहुत लंबा चला। इसी में आप पढ़िएगा पाषाण काल पूरा का पूरा, फिर ताम्र युग, लोह युग, ये सारा का सारा प्राचीन काल के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे लंबा कोई काल रहा वो कौन सा काल रहा? प्राचीन काल। याद रहेगा? समझ में आ गया? अब जितना लिखा हुआ हम पूछ रहे हैं। इतिहास के पिता कौन सी किताब लिखे थे? वो हेस्टोन्स। कहाँ का इतिहास? ये आपका अचमेनिद और ग्रीक साम्राज्य का। बताइए, इतिहास एक विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा, कौन लिखे हैं? जेबी ब्यूरी। वहीं आगे बताइएगा इतिहास क्या है कि लेखक कौन है? E.H. कर। याद रहेगा? सबको याद रहेगा? आगे समझिएगा। मानव सभ्यता का इतिहास कितने भागों में बटा था? 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अभी तो हम यहाँ पे आपको समझाए कि मानव सभ्यता 3 भागों में बटा हुआ था, प्राचीन काल, मध्यकालीन भाग काल और आधुनिक काल। अब सबसे पहले बात आ जाता है कि मानव का जन्म कब हुआ है। तो आज से 3.6 मिलियन वर्ष पहले, 3.6 लगभग 4.5 मिलियन हो गया हमारे पृथ्वी को जन्म लिए हुए, और लगभग 1 मिलियन बाद, 1 मिलियन बाद लोगों का जन्म होना शुरू हुआ। वो लोग नहीं थे, वो प्राइमेटस थे। तो कौन थे? प्राइमेटस। इसको हम लोग नर वानर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर वानर। जो वो दिख रहा है अभी, अरे पीछे में 4-5 को जो है ना, वो सारे के सारे चारों नर वानर। समझ में आ गया? ये कितना साल पहले का बात कर रहे हैं हम? 3.6 मिलियन वर्ष पहले का। ये लोग क्या हुआ करते थे? प्राइमेटस। प्राइमेटस का मतलब नर वानर।
और नर वानर के अंतर्गत आ जाता था कौन जानते हैं बाबू? चिंपांजी, गिब्बन, ये सारे के सारे जान रहे हैं आवाज? चिंपांजी, गिब्बन, ये सारे के सारे आ जाते थे। अब प्राइमेटस को ही ना हम लोग ये होमिनिडस कहते थे। क्या कहते थे? होमिनिडस। याद रहेगा क्या कहते थे? होमिनिडस। बाद में होमिनिडस और प्राइमेटस को अलग अलग कर दिया गया। होमिनिडस का मतलब ह्यूमंस के जैसा आदि मानव लोग, नर वानर और आदि मानव दोनों अलग अलग शब्द था। होमिनिडस का मतलब हो जाता है आदि मानव और प्राइमेटस का मतलब नर वानर। समझ में आ रहा है? पहले लोग नर वानर हुआ करते थे, जो आप लोगों के पूर्वज हमारे पूर्वज थे, जो चिंपांजी, गिब्बन वगैरह। चिंपांजी पता है ये सबसे पहले कहां पे हम लोगों को, हम लोग का जो मानव निर्मित मानव आकार चिंपांजी जो देखा गया था, वो सबसे पहले कहां देखा गया था जानते हैं? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में।